My dear student, today I shall teach you tenses. Tense माने होता है काल. Tense is the form of a verb which shows the times of an action and his degree of completeness. Correct tense is the form of a verb. Correct tense एक वर्ब का ऐसा फॉर्म है which shows the times ऑफ एन एक्शन के जो किसी एक्शन का किसी कार्य का क्या दिखाता है, टाइम, समय, एंड हिज डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस और उसके कार्य पूरा होने की डिग्री को. तो टेंस आपको हिंदी में भी सुना होगा आपने. टेंस मीन्स काल. अब देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेज. करें टेंस के 3 प्रकार हैं. कौन कौन है? पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस. अब प्रेजेंट टेंस जैसे आप कुछ प्रेजेंट समय में कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट टेंस होता है. जैसे जो समय जो एक्शन आप इस समय कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस है. जैसे एक एग्जाम्पल से बताओ, आई एम प्लेइंग, आई एम टीचिंग. तो इस समय मैं प्रेजेंट समय में क्या कर रहा हूँ? टीचिंग कर रहा हूँ. तो ये हो गया मेरा प्रेजेंट टाइम में समय पढ़ा रहा हूँ. अभी यहाँ से जाने के बाद मैं वहाँ बैठ गया तो उसका एक्शन तब वाक सेंटेंस बनेगा. तो करें कि जो प्रेजेंट में आप पति से आप खेल रहे हैं, आई एम प्लेइंग, आई गो, जो काम आप प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस हो गया. और दूसरा है पास्ट टेंस. प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल. जैसे अभी हम पढ़ाना समाप्त कर देंगे तो हमारा भूतकाल हो जाएगा. जैसे आई वेंट होम, जैसे आप कहेंगे आई वेंट होम, मैं घर गया. या दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा. आप कब लिखा? वो पहले लिख चुका हूँ. ये हो गया भूतकाल. और तीसरा है फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल. आप भविष्य में जो काम करेंगे, जैसे हमने कहा आई शैल टीच यू टुमारो, मैं कल आपको पढ़ाऊंगा. या आई शैल गो टू टांडा टुमारो, करें मैं टांडा जाऊंगा. तो ये जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमने एग्जाम्पल से स्पष्ट किया. अब प्रेजेंट में आप क्या करते हैं, पास्ट में क्या करते हैं. अब ये आगे है द प्रेजेंट टाइम एक्सप्रेशन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम. करें प्रेजेंट टेंस जो अभी हमने बताया ना कि एक्शन को कब दिखाता है, प्रेजेंट समय में. पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस इन द पास्ट टाइम. अभी हमने एग्जाम्पल से स्पष्ट किया कि पास्ट टेंस जो है पास्ट समय में अपने एक्शन को या अपने कार्य को दिखाता है. द फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस इन फ्यूचर टाइम. तो प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस इन प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस in the past time, future tense expresses actions in the future time. करें भविष्य काल जो है भविष्य में अपना एक्शन दिखाता, कार्य करने का ढंग बताता है. अब फिर आगे पढ़ेंगे. अब करें कि आप एक चीज और बता दें, बी इज द देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ द बी. अब बी जो है एक स्पेशल फॉर्म है. बी जो है करेक्ट, बी एक स्पेशल फॉर्म है. ठीक. अब बी के तमाम रूप हो सकते हैं. जैसे इज, आर, है, वाज, शैल बी, विल बी. फिर आगे आता है काइंड्स ऑफ टेंसेज. करें टेंस के प्रकार. अब हम आपको बताएंगे. अभी हमने बताया कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. अब प्रेजेंट के
पास्ट के फ्यूचर के काइंड्स के बारे में आपको हम बताएंगे कि किसके कितने काइंड्स होते हैं। तो प्रेजेंट के 3 4 हर एक के अब एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया। आप जब काइंड्स ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस हो गया। अब इसमें एक एक के 4 भेद होते हैं। जैसे प्रेजेंट का लीजिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और अब ये देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स हो गए। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर हो गया सेकेंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। फिर थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर फोर्थ हो गया प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो गया। पहले इसका पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया सेकेंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट। अब देखिए पास्ट टेंस, अब पास्ट टेंस के भी जितने काइंड प्रेजेंट के हैं उतने काइंड पास्ट टेंस के भी हैं। तो पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड है नंबर 2 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा बच गया फ्यूचर टेंस। अब भाई बहनों तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये जनरल जानकारी थी कि टेंस 3 होते हैं, इसको एग्जाम्पल से हमने बताया, फिर सबके काइंड्स बताए, फिर इसके बाद अब एक एक ले करके इसमें हम जो एक एक को अध्ययन करेंगे। अब इसमें से हो जाएगा पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहले आप लोग आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। इसकी पहचान क्या होती है इसको आप लोग देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी पहचान। अब आप लोग इसको पहले की कक्षाओं में पढ़ भी चुके, इसे एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। इन वाक्यों के अंत में
ता है, ती है, ते है, ता हूँ, क्या कहलाते हैं? ता है, ती है, ते है, ता हूँ। इन वाक्यों के अंत में क्या कहते हैं? ता है, ती है, ते है, ता हूँ। जहाँ पर ये शब्द आए लास्ट में, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, लड़कियाँ दौड़ती हैं, कुत्ते भौंकते हैं, ये इसकी पहचान है। और इसके अलावा जो है, इससे प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के किसी भाव या किसी सामान्य सत्य या करें कि स्वभाव का विरोध होता है, किसी के स्वभाव या सामान्य सत्य का भी बोध होता है। जैसे कुत्ते भौंकते हैं, ये कुत्तों का क्या है? स्वभाव है। तो इसका हो जाएगा द डॉग्स बार्क। अब इसको जैसे मोहन जाता है, मोहन गोज। अब इसको हम बता रहे हैं, पहले आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब इसका वर्ड ऑर्डर जानेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका वर्ड ऑर्डर है। वर्ड ऑर्डर में जैसे अभी हमने बताया ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है वाक्य में तो। जैसे अभी हमने बताया कि इसमें जो है वर्ब का सिंगुलर सेंटेंस में वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो है, गो में यस जोड़ देंगे, गोज। प्ले है तो प्ले में यस जोड़ देंगे, प्ले में यस जोड़ देंगे, प्ले। तो कहीं कहीं यस जुड़ता है और कहीं कहीं यस जुड़ता है, वर्ब के अकॉर्डिंग उसको ऐड करेंगे। सिंगुलर नंबर में वर्ब का जिसे ट्रांसलेट करते समय पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंपल सेंटेंस में है तो एक वचन में है, सिंगुलर नंबर में है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस ऐड करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसे मैं स्कूल जाता हूँ सपोज करिए। और प्लूरल अगर है तो उसमें वर्ब में कुछ नहीं जोड़ेंगे, सीधे सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे एक हमने प्लूरल का उदाहरण दिया, आई है, आई गो टू स्कूल। तो अब इसमें देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, फर्स्ट वर्ब हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जैसे मोहन जाता है, मोहन जाता है, मोहन गोज। अब चूंकि मोहन अकेला है इसलिए वर्ब में यस या यस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोहन गोज। लड़कियां खेलती हैं तो लड़कियां जो है प्लूरल है और इसलिए वर्ब में कुछ नहीं जुड़ेगा, सीधे हो जाएगा गर्ल्स प्ले। और इसके बाद और देखेंगे, तुम शर्त लगाते हो, तो शर्त लगाना होता बैट, तो कह रहे यू बैट। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, मेरा भाई सड़क पर नाचता है, तो माई ब्रदर डांस ऑन द रोड। और इसके बाद अब ये सिंपल सेंटेंस का हमने वो बता दिया, रूल्स बता दिया कि आई यू और प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और आई यू को छोड़ करके
अतिरिक्त जो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट है उसको जब अनुवाद करेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस जोड़ देंगे। अब आता है आपका निगेटिव सेंटेंस। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बाद निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस की वर्ड ऑर्डर देखेंगे तो निगेटिव सेंटेंस में अब यहाँ सब्जेक्ट यस फॉर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट हो गया, डू डज हो गया, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो गया ना। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था मोहन जाता है, तो मोहन नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा, मोहन डज नॉट गो। अब ये हो गया मोहन नहीं जाता। इसमें जो है जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो डू नॉट और डज नॉट, सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। जैसे हमने ये सिंगुलर का एग्जाम्पल दिया, मोहन डज नॉट गो। अब जैसे मैं टांडा नहीं जाता हूँ तो मैं आई प्लूरल हो जाएगा, आई टू नॉट गो टू टांडा, आई डू नॉट गो टू टांडा। या और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वह आदमी सच नहीं बोलता है तो दैट मैन डज नॉट टेल द ट्रूथ। वह आदमी सत्य नहीं बोलता है, दैट मैन डज नॉट टेल द ट्रूथ। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, रवि मेरी मदद नहीं करता है तो रवि डज नॉट हेल्प मी। अब हम आते हैं लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय जैसे जो वाक्य क्या से शुरू होगा उसके आगे क्या से शुरू होने वाले, जिससे क्या मोहन जाता है तो डज पहले लग जाएगा, डज मोहन गो, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो वर्ड ऑर्डर में हो जाएगा पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस, अब इसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये हो गया वर्ड ऑर्डर। अब वर्ड ऑर्डर में क्या हो गया, पहले क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर डू डज, इसे सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, इसके बाद फिर सब्जेक्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
और यदि जो है क्यों, कहाँ, कब, कैसे ये वाक्य के बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी जो है हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, तुम मेज क्यों तोड़ते हो? तुम मेज क्यों तोड़ते हो? व्हाई डू यू ब्रेक द टेबल? फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या हो गया? तुम मेज क्यों तोड़ते हो? क्यों यहाँ देखिए बीच में आया है, इसलिए क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्योंकि यू प्लूरल है, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हो गया व्हाई डू यू ब्रेक द टेबल। ठीक, अब इस प्रकार से करेंगे कि अगर सब्जेक्ट पहले जैसे क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से लगाएंगे, अगर क्वेश्चन मार्क, क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि वाक्य बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तब भी आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग करेंगे घर पे, कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, उसको करेंगे। इसको प्रेजेंट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों में बनाएंगे। ये पहला हो गया, तुम मेज तोड़ते हो। मोहन मंदिर जाता है। और तीसरा हो गया, चपरासी प्रतिदिन मेरे दादाजी चाय पीते हैं। अब ये 3 सेंटेंस हैं, इनको तीनों को आप लोग करेंगे। तुम मेज तोड़ते हो, तुम मेज नहीं तोड़ते हो, तुम मेज क्यों तोड़ते हो, क्या तुम मेज तोड़ते हो। मोहन मंदिर जाता है, मोहन मंदिर नहीं जाता है, क्या मोहन मंदिर जाता है, मोहन मंदिर क्यों जाता है। मेरे दादाजी चाय पीते हैं, मेरे दादाजी चाय नहीं पीते हैं, मेरे दादाजी चाय क्यों पीते हैं, या मेरे दादाजी चाय क्यों नहीं पीते हैं। इस प्रकार से 3 से 4 सेंटेंस हो गए, 12 सेंटेंस बनाएंगे। थैंक्स।